नमस्कार और सबको राम राम। करने बातें खट्टी मीठी, लो आ गई है भाभी जी। वो क्या है ना कि आज सुबह सुबह भाभी जी आ गई है रामनगरी अयोध्या में। मैंने सोचा कि क्यों ना घूमते घूमते आप सब माताओं और बहनों से मिला जाए, तनिक बतियाया जाए और ये जाना जाए कि विकास की पटरी पर किस तरह दौड़ रही है अपने यूपी की गाड़ी। भाई हमें तो ये भी देखना है कि महिला सशक्तिकरण की खाली बात ही हो रही है जोर शोर से या सच में बदलाव आया है। तो चलिए अयोध्या जी के महिलाओं के बीच चलेंगे और जानेंगे इसकी सच्चाई। हाँ नहीं तो भाभी जी आ गई हैं अयोध्या के गुप्तार घाट पर। तो सबसे पहले अयोध्या वासियों को जय श्री राम। आइए करते हैं नाव की सवारी और जानते हैं यहाँ के विकास की कहानी, यहाँ के स्थानीय महिलाओं की जुबानी। अब भाभी जी आ गई हैं अयोध्या के गुप्तार घाट पर। हम यहाँ नाव की सवारी कर रहे हैं। आइए यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाओं से थोड़ी बातचीत की जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले जाए। हमारे योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम ये किया। सबसे पहला काम कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण को और नारियों को सेल्फ डिपेंड बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने समूह बनाया है। उसमें ये है कि आप कुछ लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, वो लोग अपना जो भी अचार हुआ, पापड़ हुआ, सिलाई हुआ, कढ़ाई हुआ, बुनाई हुआ, बढ़िया बनाना हुआ, तो उससे मतलब उन लोग अपना इसको करके स्टार्ट करके छोटे पैमाने पे स्टार्ट करके बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। चलिए भाभी जी अब ये जानना चाहती हैं कि आप खुद एक माँ हैं, आपकी बच्ची स्कूल पढ़ती है, देर रात ट्यूशन से घर आती है, तो सरकार द्वारा आपको कैसी सुविधा मिल पा रही है और आप कितनी खुश हैं? हमारी बेटियाँ खुद पढ़ने जा रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं और कोई रात बिरात कोई आने जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई लड़का छेड़ता भी है तो कानून एक कॉल करने पे तुरंत पुलिस आ जाती है। भाई वाह, तो यानी कानून का भरपूर दबदबा है। अयोध्या में एक तरह से देखा जाए तो हमारे भगवान राम जी और हनुमान जी स्वयं दोनों हैं। वो मोदी जी अगर राम है तो योगी जी हमारे हनुमान जी हैं। भाभी जी इतनी सारी सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में सुनकर खुश हो गई हैं। अभी अभी मैंने लखपति दीदी के बारे में सुना, ये कैसी योजना है? आइए थोड़ा जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने जितनी भी योजनाएं सुनी है, लखपति दीदी योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और इसमें केंद्र सरकार ने गाँव में महिलाओं के विकास के लिए जो ये लखपति दीदी योजना चलाई है, उसमें गाँव में सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, शिल्प कला है, मुर्गी पालन है और पशुपालन है और जो लोन लेके लघु उद्योग जो औरतें कर रही हैं उसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आय का साधन है। इसलिए महिलाएं इतनी खुश हैं केंद्र सरकार से कि जय योगी और जय मोदी। अब ये पड़ाव यहाँ समाप्त नहीं होता है। चलिए अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। चले नाव वाले भैया। तो भाभी जी ने जो बातचीत की और बहुत सारी जानकारियां जो प्राप्त की हैं, वो कहाँ तक सच है, कितनी सच्चाई है, ये भाभी जी अब खुद जाकर देखेंगी। तो चलिए आ जाइए देखते हैं। भाभी जी आ पहुंची हैं अयोध्या के माझा में। यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाएं चाय की चुस्कियां लेते हुए बैठी हुई थी, तो भाभी जी भी आ पहुंची। चलिए अब हम इनसे ये जानते हैं कि विकास की गाड़ी कहां तक पहुंची है। चलिए आपसे जानेंगे। हम यहाँ पे एंटी रोमियो के बारे में बता दें कि जो बच्चे कॉलेज को भंग करके यहाँ पे आते थे, तो पेरेंट्स सोचते हैं वहाँ के माता पिता कि बच्चे हमारे जो है कॉलेज पढ़ने गए हैं, लेकिन वो आके यहाँ पे कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करते थे। इसके लिए यहाँ पे पुलिस जो है लेडीज और जेंट्स में हर समय एक्टिव रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है घर पे
पहुंचाया गया, सेव करके पहुंचाया गया। ये बाबा योगी जी की तरफ से बहुत बढ़िया मिशन चला है। अरे वाह, ये देखिए चाय की चुस्कियों के साथ अब पकौड़ियाँ भी आ चुकी हैं। लीजिए लीजिए, हम खाते पीते रहेंगे और साथ में अपनी ये विकास की जो गाड़ी चल रही है ना, उसको जारी रखेंगे। जो हम लोगों का संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहता था, उस पे योगी जी की कृपा से हम लोगों का बराबर का अधिकार हो गया। और कोई भी संपत्ति अगर ली जाती है तो उसमें महिलाओं के लिए स्टैंप में जो सरकारी स्टैंप लगते हैं उस पे छूट मिलती है। तो सबसे बड़ी हम लोगों पे योगी जी की यही कृपा है कि हम लोगों के ये जो छूट मिलती है उससे पुरुष लोग न चाहते हुए भी हम लोगों के नाम संपत्ति कर देते हैं। भाई वाह, क्या बात है। मतलब अब सरकार ने महिलाओं के लिए उसकी हिस्सेदारी भी तय कर दी है। अब तो लड़कियां, महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। भाभी जी अब ये जानना चाहती हैं कि सरकार द्वारा ये जो आवास योजना हुआ और ये जो बिजली की सुविधा हुई, ये कहाँ तक सफल हो पाई? कितने लोगों को जो घर मिला है, कितने लोगों को आवास जी छत मिल गया जिसके सर पे छत नहीं था, और जो भूखे रहते थे, जो हम खाने को अनाज नहीं थे, तो उनको जो है फ्री में राशन दे रही है सरकार। ये हुई ना बात। दरअसल ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अब इतना घूमने फिरने के बाद भाभी जी तो थक गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर की बदलाव की कुछ सुखद तस्वीरें। फिर जी भर के बतियाएंगे। होंगी बातें खट्टी मीठी, क्योंकि लो आ गई है भाभी जी।